सोच रहे हो कि शायद अब मेरा अकेलापन खत्म हो जाएगा, मैं इस इंसान को अपनी लाइफ में ले आऊँगी। बट वो इंसान आता तो है, बट थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वापस से आपको वही अकेलापन मिलता है। तो पता है ये इस टाइप के पैटर्न पे आप बार-बार क्यों फँस रहे हैं? कभी आप रुक कर सोचो कि यूनिवर्स आपको बार-बार ऐसे पैटर्न पे क्यों फँसा रहा है? क्यों बार-बार आप ही अकेले हो जा रहे हो? इवन कि आप अकेले रहना नहीं चाहते हो, बट कोई आता है, थोड़े टाइम तक साथ देता है, उसके बाद वापस से वो अकेला करके चला जाता है। पता है इसमें यूनिवर्स का एक पूरा प्लान है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो। उस अकेलेपन से ना आपको कुछ सीखना है। या तो आप खुद में इतने पावरफुल हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, बट आप वो पावर को पहचान नहीं पा रहे हो। इसलिए यूनिवर्स आपको अकेला कर रहा है कि नो योर वैल्यू, अपनी वैल्यू तो पहचानो। और जब तक अपनी वैल्यू आप नहीं पहचानोगे और दूसरे को वैल्यूएबल साबित करते रहोगे, आपकी लाइफ में आप हमेशा खुद को अकेला पाओगे। खुद की एनर्जी में आओ, खुद को स्ट्रांग बनाओ, फिर देखना लोग आपके पीछे-पीछे भागेंगे। बट हम ना ये पैटर्न भी नहीं समझते और हम ये भी नहीं समझते कि यूनिवर्स का क्या प्लान है। हम हमेशा भागते हैं, लोगों को चेज़ करते हैं। सपोज़ किसी रिलेशनशिप में किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया। अब आप लगे हो हर दिन उसको चेज़ करने के लिए। हर दिन आप उठकर देख रहे हो कि उसने अनब्लॉक किया या नहीं, उसका लास्ट सीन, उसका डीपी दिख रहा है या नहीं। जबकि आपको करना क्या है कि अपनी लाइफ में आप इतने पावरफुल बनो कि सामने वाला बंदा ना आपको ब्लॉक करने से पहले 10 बार सोचे कि इसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस पावर पे आओ क्योंकि आपके पास वो है। बोलते हैं ना कंधे से ज़्यादा भार वो कभी नहीं रखते। तो उनको पता है कि आप में ये पावर है, इसलिए उन्होंने आपको अकेला किया। बट आप नहीं समझ पा रहे हो। आपको लग रहा है कि चेज़िंग ही आपकी लाइफ का गेम बन चुका है। कभी आप सुबह चेज़िंग कर रहे हो, फिर रात में देख रहे हो, दिन में। आपने अपनी पूरी मेंटल पीस की वाट लगा के रखी है। अब आप बताओ, जैसे अभी आप सुन रहे हो ना, तो आप जब मुझे सुन रहे हो तो आप खुद डिसाइड करो, इस सिचुएशन में आपको क्या करना था और आप कर क्या रहे थे? आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। तो जब आप अकेले होते हो ना, तो आपको सोचना है, अपनी पावर पे आना है और वो पैटर्न समझना है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। और जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, उस दिन आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं होगा। क्योंकि यूनिवर्स ना आपको पूरा प्लान करता है कि वो आपको उठाए, वो आपको कभी गिराता नहीं है। ये ब्रह्मांड आपको कभी नहीं गिरा सकता है। वो हमेशा चाहता है कि आप कुछ अच्छा करो, आप स्ट्रॉन्ग बनो। बट चूँकि हम अपने मन को ही इतना अंदर से मार देते हैं ना, कि हम स्ट्रॉन्ग बनना ही नहीं चाहते। हम यूनिवर्स का प्लान समझना ही नहीं चाहते और फिर हम एक लूप में फँसते जाते हैं, फँसते जाते हैं और कभी भी हम उस लूप से बाहर नहीं आ पाते। किसी को भी अगर यूनिवर्स को पावरफुल बनाना होगा ना, वो सबसे पहले उसको अकेला करेंगे। एक रिलेशनशिप होगा, वो टूट जाएगा। किसी भी तरीके से वो इंसान चला जाएगा या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, वो कोई भी हो सकता है। वो इंसान का डेथ हो जाएगा। आप वापस से अकेले हो जाओगे और आप इतना अकेलापन फ़ील करोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में कि करूँ क्या मैं? लेकिन वहाँ यूनिवर्स आपको एक रास्ता ज़रूर दिखाते हैं कि तुम्हें इस रास्ते पे चलना है। बट आपको थोड़ा-सा अपने माइंड को अवेयर करना है, तभी आप वो रास्ता देख पाओगे। क्योंकि वो रास्ता थोड़ा खतरनाक होगा, चलना उस पे। आपको डेयरिंग बन के चलना होगा और अगर आप ये ठान लिए कि मैं नहीं चल पाऊँगा, तो फिर आप वहीं फँसे रहोगे। वो आपको पुश देंगे बार-बार, लेकिन आप चलना आपको है। इसलिए कई बार क्या होता है ना कि हम 1 साल, 2 साल, 3 साल उसी पैटर्न पे फँसे रह जाते हैं। हम बाहर नहीं आ पाते और कोई सडनली गायब बाहर आ जाता है। तो ये आपके मन का है कि आप अपने मन को कैसे स्ट्रॉन्ग बना पाते हो और कितनी जल्दी आप बाहर आ पाते हो। यूनिवर्स तो आपको संकेत दे रहा है, बट आप अगर कमरे बंद कर कर, लाइट बुता कर अगर आप सोए रहोगे, रोते रहोगे, किसी का वेट करते रहोगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जितना रोओगे ना, यूनिवर्स उतना आपको चांस देगा रोने का और एक बार आप खड़े हो जाओगे ना कि अब नहीं रोना, बहुत हो गया, बहुत हुआ सम्मान की ऐसी-तैसी, अब तो अपना चलाना है। फिर आप देखना, पूरा यूनिवर्स प्लान कर देगा आपको आगे बढ़ाने का। तो ये यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है कि आपको क्या करना है, लेकिन चूज़ आपको करना है। चॉइस इज़ ऑलवेज़ योर्स। तो सो चूज़ स्मार्टली। आप अच्छे से चूज़ करो कि आपको क्या चूज़ करना है।
अगर आप दिन भर बैठे-बैठे किसी की याद में रोओगे भी ना, तो कोई आके आपको नहीं बोलने वाला कि भाई उसकी याद से बाहर निकल जाओ, कोई नहीं। यूनिवर्स आपको बताएगा, संकेत देगा। हो सकता है कोई 1-2 बार आकर आपको ये भी बता दे कि चल भाई आगे बढ़, होता है। लेकिन अगर आप खुद ही उस चीज़ से मूव ऑन नहीं करना चाहोगे, पड़े रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी पॉपुलेशन अरबों की है, उसमें से कोई एक अगर बेड पर पड़ के रो रहा है, तो आप ही सोचो कि किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? सब अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी है, किसी को 1 मिनट का टाइम नहीं है कि आपके लिए कोई सोचे। तो आपके लिए खुद को आपको ही सोचना पड़ेगा। तो अपना फ़ेवरेट खुद बनो और पैटर्न में अगर फँसे हो, तो पहले एनालाइज़ करो कि क्यों फँसा हूँ मैं? और देखो वहाँ पे कि यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहते हैं। अपने पावर में आ जाओ, फिर दुनिया अपने आप आपके पीछे जाएगी। फिर दुनिया खुद आपको भीड़ में ढकेलेगी, फिर आप अकेले नहीं रहोगे। लेकिन उस टाइम आपको भीड़ की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इंसान इतना मैच्योर हो जाता है ना, सहते-सहते कि उसे फिर ज़रूरत नहीं होती कि कोई इंसान मेरे साथ आए। वो अकेले खुश रहना सीख लेता है, वो अकेले खुद को खुश रखना जानता है। इसलिए अगर आप ऐसे पैटर्न पे फँसे हो, तो आज ही बैठो, उसको एनालाइज़ करो और समझो कि क्या करना है आगे। और फिर यूनिवर्स आपके साथ खड़े रहेगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड आपके लिए है, वो आपके लिए काम करता है। आपके अगेंस्ट वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता है। अगर आपको आज ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए और अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हैं कि वो ऐसे फँसे हैं, तो उनको ये शेयर कर दीजिए। बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।